हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के उस नोटिस पर, जिस नोटिस में कहा गया है कि 3,10,000 दाखिल खारिज के जो आवेदन है, परिमार्जन पैलेस के जो आवेदन है, उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। बिहार सरकार के मंत्री श्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, ये देखिए नोटिस में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये नोटिस है, सख्त निर्देश, 15 दिनों के भीतर निपटाए 3,10,000 लंबित दाखिल खारिज आवेदन। डॉक्टर दिलीप जायसवाल। मामूली त्रुटियों के नाम पर आवेदन लौटाने पर होगी जवाबदेही तय। अंचल अधिकारी करेंगे अनिवार्य सत्यापन। सभी जिला अधिकारी अभियान चलाकर 15 दिन के भीतर कराएं निष्पादन। कहा यह जा रहा है कि अभी 2-3 महीने से जो कर्मचारी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, छुट्टी पर हड़ताल कर रहे थे, जिस कारण वर्ष 3,10,000 दाखिल खारिज के आवेदन जो है वो पेंडिंग हो चुके हैं। उसी के बारे में कहा गया है। दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि इस आवेदन को, इस 3,10,000 आवेदन को जल्द से जल्द निपटारा करें। देखिए क्या कहा गया है, राज्य में लंबित दाखिल खारिज आवेदनों के त्वरित निष्पादन को लेकर राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। माननीय राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर भाग्य सचिव श्री जय सिंह ने सभी समर्थताओं को पत्र जारी कर राज्य भर में डिफेक्ट चेक स्तर पर लंबित लगभग 3,10,000 दाखिल खारिज आवेदनों का अधिकतम 15 दिनों के भीतर निष्पादन का निर्देश दिया गया है। देखिए जारी निर्देश में कहा गया है, ये सारी नोटिस है बिहार भूमि राजस्व विभाग के। जारी निर्देश में कहा गया है कि राजस्व कर्मचारियों और अंचल अधिकारियों के सामूहिक अवकाश के कारण बड़ी संख्या में आवेदन स्क्रूटनी स्तर पर लंबित हो गए हैं। राज्य सरकार के 7 निश्चय पार्ट 3 अंतर्गत इस ऑफ लिविंग के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन मामलों का अविलंब निष्पादन आवश्यक है। माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आम लोगों को छोटी मोटी तकनीकी त्रुटियों के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। देखिए इस नोटिस में ये कहा गया मोटा मोटी, ये देख लीजिए, इसके पूरा नोटिस एक तीसरा नोटिस पे ये देख लीजिए, कहा गया है कि एक नया प्रावधान लागू किया गया है जिसके तहत यदि कोई राजस्व कर्मचारी किसी आवेदन को त्रुटि को डिफेक्टिव चिन्हित करता है तो संबंधित अंचल अधिकारी के जरिए उस त्रुटि को अनिवार्य जांच की जाएगी। अगर त्रुटि अनुचित पाई जाती है तो आवेदन सीधे आवेदक को वापस नहीं किया जाएगा। देखिए आजकल दाखिल खारिज में ये हो रहा है कि अगर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो फौरन वो आवेदन जो है एक्सेप्ट नहीं हो जाता है। पहले उस आवेदन को चेक किया जाता अधिकारी के जरिए। अगर आपने सही तरीके से आवेदन किया है, आपका जो फॉर्म फिलअप है वो बिल्कुल सही तरीके से है, जिस जमीन के लिए आप दाखिल खारिज करवा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि छोटी मोटी गलती भी होती है, आवेदन करने में भी गलती हो जाती है। जैसे आपकी जमीन है, आप किसी साइबर कैफे में जाके आवेदन करवाते हैं, आवेदन करने वाले ने कोई छोटी मोटी गलती कर दी है तो उसको भी ये लोग रिजेक्ट कर देते थे। तो मंत्री जी ने कहा है कि छोटी मोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर कर्मचारी, जो कर्मचारी होते हैं हर अंचल में, हर मौजे का, अगर वो किसी कारणवश उसको डिफेक्ट भी कर देता है तब भी वो एप्लीकेशन जिसने दिया है उसके पास नहीं जाएगा, बल्कि जो वहां के जो जो है सीओ लोग हैं वो उसको जांच करेंगे। मतलब फौरन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उस आवेदन को सीओ जांच करेंगे कि इसने जो रिजेक्ट किया क्यों किया रिजेक्ट। उस रिजेक्ट अगर सीओ देख लेता है कि बिल्कुल सही है, तब वो जो है आपका दाखिल खारिज आवेदन जो है उस पर काम कर लिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया, देख लीजिए, साथ में ये भी कहा गया है कि कोई भी दाखिल खारिज आवेदन करता है तो 15 दिनों के अंदर उस दाखिल खारिज को आगे बढ़ाना होगा। आगे अभी आप लोग देखते होंगे कि दाखिल खारिज लोग आवेदन कर देते हैं, 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक वही का वही पड़ा रहता, मतलब जहां आपने आवेदन दिया है वही पड़ा हुआ है, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन अब इस पर सख्ती किया जा रहा, कहा गया है कि जैसे ही किसी ने आवेदन दिया
15 दिन के अंदर अंदर उस आवेदन को आपको देखना है, या तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। तो दो ही बात होगी, 15 दिन के अंदर अंदर या तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, आगे भेजना होगा सीओ के पास, अगर कोई त्रुटि है उसके अंदर तो उसको रिजेक्ट करना होगा। इससे फायदा ये होगा कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपके एप्लीकेशन में, आपके आवेदन में कोई त्रुटि होगी तो आपके पास वापस आ जाएगी, फिर उसको दुरुस्त करके आप दोबारा आवेदन कर देंगे, जिससे ये होगा कि दाखिल खारिज जल्दी हो जाएगा। लेकिन अभी तक क्या होता आ रहा है कि लोग आवेदन कर देते हैं 3-3 महीने, 4-4 महीने तक, कोई खोजबीन नहीं, कुछ काम नहीं किया जाता उसके ऊपर, आवेदन यूं ही कहीं पड़ा रहता है। और दाखिल खारिज आवेदन चेक करने के लिए देखिए, इस पर आएंगे आप, यहाँ आप देख सकते हैं, आप अपने गांव का, किसी भी गांव का बिहार में देखिए जाके, तो वो 1-1 महीने, 2-2 महीने तक पेंडिंग रहता है यूं ही दाखिल खारिज आवेदन। तो इस पर अब सख्ती बरता गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक दाखिल खारिज आवेदन करा लिया था और उस पर कोई काम नहीं हुआ है, वो लोग अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, आपका काम हो रहा होगा। अगर आपका दाखिल खारिज अभी भी 2-2, 3-3 महीने से पेंडिंग है, तो आप ब्लॉक में जाइए, कर्मचारी को बोलिए, वो आपका काम करेगा। क्योंकि मंत्री ने अभी अभी हाल फिलहाल में 10-12 सीओ को निलंबित भी किया इसी काम को लेकर के, वो अपना काम तय समय से नहीं कर रहे थे। तो अभी सख्ती बरती जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपका भी दाखिल खारिज पेंडिंग है कई महीनों से, किसी किसी का तो कई साल से पेंडिंग होगा, तो वो लोग अभी अभी जाएं अपने अंचल में और उसको बताएं कि मेरा ये केस नंबर है, किस कारणवश अभी तक ये पेंडिंग है, या तो आप इसको रिजेक्ट करिए। अगर वो रिजेक्ट करेगा तो उसको कारण बताना होगा, तो वो तो ही काम करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाएगा। तो आप खुद से भी चेक करके अपने काम को आगे बढ़वा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को पहली बार आपने चैनल पे विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप बिहार के किस अंचल से हैं, किस अंचल में आपके यहाँ अगर पैसे के काम हो जाता है तो आप उसका कमेंट जरूर करिएगा।